युवाओं के साथ किसानों की जो हालत है, बेरोजगारों की जो हालत है, सीहोर में किसी से छिपी नहीं है। 8 साल से तो कोई योजना नहीं आई मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नर्मदा का पानी सीहोर लेके आएंगे और अभी तक सीहोर में वो काम नहीं हुआ। कमलनाथ जी से खुद के नेता उन तो कन्विंस हो नहीं गए, तो जनता को क्या कन्विंस करेंगे। कि शिक्षा को लेकर कुछ बेहतर व्यवस्था है सीहोर में? शिक्षा को लेकर कुछ व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है सीहोर में। मामा कागज के पंख देते हैं जो बारिश में भीग जाते हैं और फट जाते हैं, ये सारी जनता मानती है। कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? देखो, कांग्रेस की सरकार बन रही है, 140 सीट आ रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या करा है जो भारतीय जनता पार्टी को आप लाना चाहते हैं? मामा का तोड़ नहीं है। नमस्कार, दंगल टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक दीवान। चुनावी दंगल में आज पहुंचे हैं सीहोर विधानसभा क्षेत्र में। सीहोर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सीहोर विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। आइए जानते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या एजेंडा रहेगा और क्या कुछ विकास कर रहेंगे। आइए हम जानते हैं किस तरह का विकास कर सीहोर विधानसभा में हुआ है। सीहोर में जो विकास हुआ है वो खोखला विकास हुआ है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 18 वर्षों से युवाओं को सीहोर में ठगा गया है। युवाओं के साथ किसानों की जो हालत है, बेरोजगारों की जो हालत है, सीहोर में किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार यहाँ पर युवा अपेक्षित रह रहे हैं। ना कोई उद्योग है, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे हैं। यहाँ पर जो लॉ कॉलेज था सीहोर में वो भी बंद हो चुका है और इसके साथ साथ रोजगार का कोई भी सीहोर में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे युवा रोजगार प्राप्त कर सके। युवा पूरे मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं तो 49 लाख मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है। लगातार बेरोजगारों को गुमराह करने का काम कर रही है सरकार। लगातार एक लॉलीपॉप दे देती है चुनाव के वक्त में। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना लाई, उसका लाभ मिल पा रहा है क्या? सीखो कमाओ योजना कागज के पर जैसे है, जैसे ही सन 2024 आएगा वो पर गल जाएंगे, टूट जाएंगे और किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलने वाला है साथियों। जैसा इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की सीखो कमाओ योजना सिर्फ कागज के पंख है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई कागज के पंख नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार आई थी, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने घोषणा करी कि युवाओं को 4,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 4,000 के 1,000 रुपये भत्ता दिया? नहीं दिया। उन्होंने रोजगार के नाम पर क्या दिया? रोजगार के नाम पर सिर्फ गाय और भैंस चराने का काम कमलनाथ सरकार ने दिया था। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है। सीखो कमाओ योजना वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। इसमें फॉर्म ऑलरेडी भरा चुके हैं और कई जो छात्र छात्राएं वो स्टाइफंड जारी कर चुके हैं। उनके खाते में कई बार स्टाइफंड आ चुका है आज की डेट में। आप लाडली बहनों को देख लो, कई सेक्टर के अंदर, मतलब बच्चों का जन्म होने से लेकर के अंत्येष्टि कार्यक्रम तक की योजनाएं माननीय मध्य प्रदेश सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चलाई जा रही हैं। ये जो भी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ निराधार बातें हैं, बिना सबूत की बातें हैं। इनका काम है चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, सरकारों को बदनाम करना। हर घर में हर व्यक्ति को, घर के अंदर हर गरीब को आवाज दिया है, वो किसके नेतृत्व में दिया? मैं पूछना चाह रहा हूं। लेकिन आप युवा हैं तो आपको रोजगार मिला है? रोजगार के लिए सीहोर विधानसभा क्षेत्र में कुछ बड़ा उद्योग है? अभी हाल ही में आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सीहोर पधारे थे। सीहोर पधारने के बाद उन्होंने आईटीसी नामक कंपनी का भूमि पूजन किया हुआ है। अब ऐसा है कि कोई भी बच्चा यदि पैदा होता है तो पैदा होने में, उसको बड़े होने में कम से कम समय लगता है। अब इनको एक दिन में रोजगार चाहिए, एक दिन में इनको सब कुछ, तो यह संभव बातें नहीं है भाई साहब। बीते कई सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो फिर अभी चुनावी माहौल में ही क्यों उद्घाटन करे जा रहा है? चुनावी माहौल में क्या उद्घाटन? लाडली बहना योजना लेंगे, इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना लेंगे। ये क्या चुनावी माहौल की योजना? 8 साल से तो कोई योजना नहीं आई मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4 साल में योजना नहीं, कई योजना 4 साल के अंदर बनी है। 4 साल के पहले लगातार कई वर्षों से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार इस मध्य प्रदेश के अंदर है और इस सरकार के नेतृत्व में सब कुछ, वो सारी विकास की आधारशिला रखी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी। सीहोर उनका गृह जिला है और नर्मदा सीहोर से ही निकलती है, लेकिन सीहोर के लिए आह्वान है कि अभी तक नर्मदा का जल सीहोर क्यों नहीं पहुँच पाया जी? अभी तक मतलब मुख्यमंत्री जी ने 2013 में या 14 में वादा किया था कि नर्मदा का पानी सीहोर लेके आएंगे और अभी तक सीहोर में वो काम नहीं हुआ है। और यहाँ के पूरे जो यूथ हैं वो बाहर पलायन कर रहे हैं, काम करने के लिए बाहर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है और चुनाव के टाइम पे इनको बहनें याद आती हैं। 18 साल से अभी तक क्यों नहीं याद आई इनको? ये कह रहा है 18 साल से बहनें याद नहीं आती हैं, सिर्फ चुनावी दौर में बहनें याद आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय शिवराज जी ने हर लाडली लक्ष्मी योजना से लेके सब हर बहनों को रोजगार दिया है। लघु उद्योग से लेके ये छोटे छोटे उद्योग माननीय शिवराज जी ने निकाले हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने कमलनाथ जी से खुद के नेता उन तो कन्विंस हो नहीं गए, तो जनता को क्या कन्विंस करेंगे।
मैं जानना चाहता हूं कि शुगर फैक्ट्री एक सीहोर में बहुत बड़ा उद्योग माना जाता था और सीहोर में कब से वो बंद है, तो उसके ऊपर हम जानना चाहेंगे कि क्यों अभी तक सीहोर में शुगर फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई। शुगर फैक्ट्री के बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कमलनाथ कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार के कार्यकाल में वो फैक्ट्री बंद हुई थी। अब ये प्रश्न तो कांग्रेस को हम लेकिन कई सालों से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप क्यों नहीं चालू कर पाए? ये लगातार रोजगार की बात जो कांग्रेस पार्टी करती आ रही है कि बीजेपी ने आज तक शासन में अपने कार्यकाल में रोजगार नहीं दिया है। सबसे बड़ा इसका खामियाजा तो दिग्विजय सिंह की सरकार का है। जो वर्तमान में हमारी शुगर मिल चालू थी उससे कई ऐसे लोग कई गरीब परिवार जुड़े हुए थे जिनको रोजगार चल रहा था, उन रोजगार छीनने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अन्यथा कोई कार्य नहीं किया है। शिक्षा को लेकर क्या विकास कार्य हुए हैं? जी, शिक्षा को लेकर आप भी युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर कुछ बेहतर व्यवस्था है सीहोर में? शिक्षा को लेकर कुछ व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है सीहोर में। इनकी सरकार हमेशा मेरी बात सुनिए बड़े भाई, आपकी सरकार हमेशा झूठे वादे करती है, वो झूठे वादे करती रहेगी। जैसा कि इन्होंने कहा है झूठे वादे देते हैं, मामा कागज के पंख देते हैं जो बारिश में भीग जाते हैं और फट जाते हैं, ये सारी जनता मानती है। कांग्रेस पार्टी ने मैं जानना चाहता हूँ, आप भी युवा, शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं शिक्षा को लेकर। हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है। ना हम तो कोचिंग के अच्छे साधन है सीहोर में, ना अच्छी कंपनी रोजगार के लिए है, ना अच्छी कोचिंग संस्थान है। मुख्यमंत्री खुद के गृह जिले में ऐसा है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा? आइए जानते हैं विकास कार्य कितने हुए हैं सीहोर विधानसभा क्षेत्र में। विकास कार्य को लेकर क्या कुछ है, आइए जानते हैं। विकास कार्य कितने हुए हैं सीहोर में? विकास का तो यह है कि यहाँ पे जो भी आते हैं विकास कार्य फैक्ट्री पूरी बुधनी पहुँच जाती है। सीहोर में कुछ नहीं है। यहाँ सब सीताराम का भजन करते हैं, अभी विकास का नाम आज सीहोर में ये करेंगे वो करेंगे, मगर यहाँ आता कुछ भी नहीं है। मैं बीजेपी का हूँ, मगर लोकसभा में बीजेपी का और यहाँ सरकार बदलने वाली सीहोर की पूरी जनता ने बना चुका है कि अब की बार कांग्रेस सरकार यहाँ पर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और भारतीय जनता पार्टी के ही मतलब कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मतलब सीहोर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इस बार क्या चेहरा रहेगा सीहोर विधानसभा में? सीहोर विधानसभा में जो भी चेहरा रहेगा, युवा चेहरा रहेगा, उत्साह के साथ रहेगा और पूरे युवा के साथ मिलकर उनको बिल्कुल एक साइड पूरी वोटिंग होगी सीहोर में। तो महंगाई कितनी है मध्य प्रदेश सरकार में? महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो ज़्यादा नहीं है, महंगाई ठीक है, मगर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बदलना, मुझे तो मेरी प्रॉब्लम ये, पूरे युवाओं की यही प्रॉब्लम है कि भाई सीहोर में क्यों नहीं है पूरी फैक्ट्री? पूरी बुधनी में क्यों जाती है, पूरी नसरुल्लाह में क्यों जाती है? आप कहते हो मैं सीहोर का हूँ, सीहोर में फिर एक भी नहीं है फैक्ट्री। अभी तक 20 साल आपने राज किया है। सिर्फ जिला मुख्यालय सीहोर है, गृह विधानसभा वो गृह जिला भी शिवराज सिंह चौहान जी का है, तो अभी तक क्या ऐसा विधानसभा में उन्होंने कुछ नहीं किया गृह जिले के लिए? सीहोर विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कुछ भी नहीं किया, बस वो बार बार ये कहते हैं कि मैं सीहोर का रहने वाला हूँ। सिर्फ उनने एक ही मंदिर को चमन किया, वो है सलकनपुर धाम गणेश मंदिर पे। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सीहोर में एक फैक्ट्री नहीं आई। जो युवा उनको सिर्फ चाहिए रोजगार, और ऐसा मतलब नहीं है। आइए और भी हमारे साथ यहाँ युवा है, आइए इनसे जानते हैं क्या रोजगार है सीहोर में? वैसे मैं सीहोर का हूँ नहीं हो कहाँ? कोई किस विधानसभा से आप? सायापुर जिला से हूँ। सायापुर में अच्छा विकास कर रहे हैं? हाँ, अच्छा चल रहा है। हमारे साथ ये कुछ सीनियर लोग भी आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का विकास कार्य हुआ है। आइए जानते हैं किस तरह का विकास कार्य हुआ है। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे आप? काय का बेरोजगार कुछ भी नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं किया शिवराज सिंह चौहान जी ने। आप दुकानदार हैं, कितनी महंगाई है? महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे महंगाई का क्या लेंगे, आसमान छू रही है महंगाई तो है, इसमें क्या कहना है। शिवराज तो इस बार कमलनाथ जी को लाना चाहते हैं या फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाएंगे? कमलनाथ जी को लाएंगे ना। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में और सीहोर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा ग्राफ और रिपोर्ट खराब आई है। आगे और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं। क्या एजेंडा रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में मेरे हिसाब से कांग्रेस आ रही है, क्योंकि हर जगह कांग्रेस का वो है। बीजेपी कुछ काम के लिए वो कर रही है। बीजेपी क्या है कि हर जगह घोषणा तो कर रही है, किसानों का भी इतनी मत्ती पली तो कुछ नहीं कर पा रही है। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ अभी तक? कर्जा माफ क्या हुआ? अभी समस्या पानी की आ गई थी। अब पानी के आने के बाद सोयाबीन में ऐसी स्थिति आ गई कि सोयाबीन में खुद दाना उग रहा है। अब पहले कुछ नहीं हो रहा था, अभी सब में दाने उग रहे हैं सोयाबीन में। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कांग्रेस ही इस बार शिवराज सिंह चौहान को नहीं पसंद कर रहा है? नहीं, इस बार शिवराज सिंह चौहान जी को पसंद नहीं कर रहा है। सीहोर विधानसभा में किस तरह का रुख देख रहा है? क्या कौन मतलब उभरता हुआ चेहरा है सीहोर विधानसभा में? मेरे हिसाब से शशांक भाई सबसे ज़्यादा वो चल रहे हैं। वो मेरे हिसाब से ऐसा किसी का नहीं कहना चाह रहा हूँ, वहाँ की सबसे आगे भी शशांक भाई जा रहे हैं। हर चीज़ में, हर स्थिति में, हर जगह जा के देख रहा है, हर किसी के खेत पे जा के कि शशांक भाई। लाडली बहना योजना मिल रही है आपके घर में? नहीं मिल रही है।
लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा गवर्नमेंट जॉब में मेरे यहाँ तो इसलिए रहा? और किसी कोई ऐसी योजना जो अभी तक आपको मिल पा रही हो? नहीं, हमें तो बिल्कुल ऐसी कोई योजना। इस बार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? देखो, कांग्रेस की सरकार बन रही है, 140 सीट आ रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जी, कमलनाथ आएंगे या शिवराज जी आएंगे? कमलनाथ जी आ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में जितना काम किया है मध्य प्रदेश में, जो 18 वर्ष से लगातार सरकार छल रही थी, मध्य प्रदेश को लूट रही थी, वो सरकार मध्य प्रदेश से पलायन करने वाली है। क्योंकि युवा और महिलाओं का पूरी तरीके से रुझान बन चुका है। जिस महिलाओं को ये सम्मान देने की बात कर रहे थे, वही महिलाओं को जब कोरोना के टाइम पे, जब पूरी महिला घर से नहीं निकल पा रही थी, उनके घर में कमाई के साधन नहीं थे, उस टाइम पे वो महिला 1100 रुपये का गैस सिलेंडर ले रही थी। और आज चुनाव नज़दीक है तो उसी महिला को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का झूठा वादा किया जा रहा है। क्योंकि ये वादा सिर्फ चुनावी वादा है। चुनाव खत्म, योजना खत्म। मामा जी क्योंकि लगातार 18 वर्षों से यही करते आए हैं। 450 में गैस सिलेंडर मिल रहा है महिलाओं को? बिल्कुल जी, हाँ, मिल रहा है। 450 में मिल रहा है गैस सिलेंडर। महिलाओं को अपने यहाँ पर लाडली बहना योजना का लाभ मिल पाया? बिल्कुल 100% लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसी कई योजना है जिसका फ़ायदा, लाडली बहन योजना जैसे हो गई, लाडली लक्ष्मी योजना जैसे हो गई, इन सब योजनाओं का लाभ हर घर मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानते किस तरह का मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है। किस तरह का रोजगार मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं दिया जा रहा मुख्यमंत्री द्वारा। इस बार कमलनाथ या फिर वापस शिवराज सिंह चौहान? वापस शिवराज सिंह चौहान से। तो फिर जब उनने रोजगार ही नहीं दिया, फिर उनको वापस आप क्यों लाना चाहते हैं? रोजगार भले नहीं दिया, लेकिन सुरक्षाएं बहुत कुछ हैं, रोड दिए और भी दिए। लाडली बहना योजना का लाभ मिल पा रहा है आपके घर में? बिल्कुल मिल रहा है। सीको कामा योजना के बारे में आपको कुछ मालूम है क्या? नहीं मालूम नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है। इस बार कमलनाथ आएंगे या शिवराज डबल से दोबारा आ रहे हैं? पहले तो गणपति बप्पा की शुभकामना के साथ विजय श्री भाजपा आएगी जब पूर्ण, और 200 सीट पार करके आएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या विकास कार्य हुए हैं अभी मध्य प्रदेश के अंदर? आप कहीं भी क्षेत्र देख लीजिए, गली देख लीजिए, वार्ड देख लीजिए, पंचायत देख लीजिए, सब जगह विकास ही विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में। हर हर महादेव। लाडली बहना योजना का लाभ मिल पा रहा है? लाडली मिल रहा है। हमारे साथ कुछ महिला भी आई, इनसे जानते हैं। लाडली बहना का लाभ मिला है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मेरी जो भाभियां हैं उनको मिला हुआ है। आप खुश हैं शिवराज सरकार से? हाँ, खुश हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जिनका कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, इनकम का कोई जरिया नहीं है, उन्हें 1000 रुपये जो 1200 रुपये अभी कर दिए हैं वो मिल रहा है। और गरीब स्तर पर जो एकदम निचले स्तर तक है, वहाँ तक शिवराज जी की जो सहायता है वो पहुँच रही है। तो मैं खुश हूँ। धन्यवाद। रोजगार और विकास कार्य और शिक्षा की, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर कितना विकास, शिक्षा को लेकर कितना काम कर रहे हैं शिवराज जी? शिक्षा को लेकर मैं खुश नहीं हूँ। शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सब टाइम से ही जो चल रहा है वैसे ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, भांजियों को जो पंख दे रहे हैं वो अच्छी बात है, वो सराहनीय है। उससे लोग, बच्चियां मेहनत कर रही हैं, तो बेस्ट है। हमारे साथ और भी महिला आई, इनसे जानते हैं कि लाडली बहना योजना का लाभ इन्हें मिला है कि नहीं। जी बताएं, लाडली बहना योजना का लाभ मिला है आपको? जी मिला है। लाडली बहना योजना से आप खुश हैं? खुश हैं। जो गैस सिलेंडर कम दाम करने की बात करी थी, तो वो गैस सिलेंडर में दाम कम हुए अभी तक? हाँ, हुए ना। इस बार आप किसको लाना चाहेंगी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। शिवराज, इधर से भी आवाज आई है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल है। कांग्रेस को लाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या करा है जो भारतीय जनता पार्टी को आप लाना चाहते हैं? मेरा मतलब ऐसा है कि खाने को गेहूँ दे रहा है, पीने को पानी, लाडली लक्ष्मी, और फिर जो जैसे ही बोलें कि हमारी बेटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। शिक्षा को लेकर कितना कुछ कर रहे हैं शिवराज जी? मामा का तोड़ नहीं है। मामा का तोड़ नहीं, जैसा कि इन लोगों ने कहा है कि मामा का तोड़ नहीं है। हमारे साथ यहाँ और भी कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं किस तरह का विकास कार्य शिवराज सिंह चौहान। हमारे साथ महिला आई, इनसे जानते हैं लाडली बहना का आपको लाभ मिला है? जी। कितना लाडली बहना से आप खुश हैं? अब जितना भी मिल रहा खुशी है, और बढ़ना चाहिए वैसे तो। मामा ने कहा भी ये बढ़ेगा, तो आप क्या वोट कांग्रेस को देंगे या भारतीय जनता पार्टी को देंगे? हमारी तो जहाँ मर्जी रहेगी, जिसे गवर्नमेंट काम करेगी उसको वोट देंगे। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, काम नहीं कर रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट? रही है, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जी बताएं। बहुत बढ़िया काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी से आप संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। किस तरह का कार्य हो रहा है, शिक्षा को लेकर क्या है और रोजगार को लेकर क्या मुद्दे हैं?
जो चल रहा है सब बहुत बढ़िया चल रहा है। इस बार आप कमलनाथ को लाना चाहते हैं कि फिर से कमल खिलाना चाहते हैं? कमल ही खिलेगा, कमल। जैसा कि इन लोगों ने कहा है कमल खिलेगा। ये हमारे साथ युवा वर्ग भी है, आइए जानते हैं कि जो सीखो कमाओ योजना उसको लेकर आपको लाभ मिला है अभी तक? हाँ मिला है। सीखो कमाओ योजना का लाभ मिला? हाँ काफ़ी मिला है। भारतीय जनता पार्टी से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में अभी काफ़ी लोगों ने बताया है कि शिक्षा अच्छी नहीं है, तो आप संतुष्ट हैं शिक्षा से? हाँ है, संतुष्ट हैं। कि रोजगार को लेकर कितना शिवराज जी कार्य कर रहे हैं, जी बताएं। रोजगार को लेकर भी बढ़िया कार्य चल रहा है। अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। 18 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई थी उसमें जो कमलनाथ ने काम करे उससे आप संतुष्ट नहीं थे क्या? देखो, संतुष्ट सभी सरकार से रहते हैं, लेकिन जो शिवराज जी ने काम करे हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, संतोषजनक काम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए जानते हैं कि सीहोर में क्या है एजेंडा और क्या माहौल है, जी बताएं। देखिए, सीहोर के अंदर जो है विकास के दावों पे भाजपा चुनाव लड़ेगी और जो है कांग्रेस उनके विकास के दावों की पोल खोलेगी और उसके आधार पर ये चुनाव लड़ेगी। मगर हकीकत बात ये है कि सीहोर में विकास की आज भी दरकरार है। यहाँ पे उच्च शैक्षणिक संस्थाओं का अभाव है। जहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पे हैं जो पढ़ने लिखने के लिए भोपाल और इंदौर जाते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से उसका दबाव झेलना पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई उच्च शैक्षणिक संस्थानों का यहाँ पर बन जाए तो वो यहीं पर शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं। उसके अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। आज से 10 साल पहले जो यहाँ पे दौलत राम इंडस्ट्री का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े तामझाम के साथ जो है शुभारंभ किया था, भूमि पूजन किया था, मगर वो आज भी अस्तित्व में नहीं आई है। और इसके चलते जो है यहाँ पे बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। यहाँ पे जो है एक कल कारखाने या कोई औद्योगिक घराने अपने संस्थान यहाँ पर स्थापित करें जिनसे बच्चों को जो है रोजगार मिल सके। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े रोजगार की तलाश में। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने आईटीसी का एक बहुत बड़ा उद्योग का उद्घाटन किया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, घोषणाएं फिर वही है कि आईटीसी का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ जिसमें ये बताया गया है कि 1500 करोड़ की लागत से आईटीसी जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट डालने वाली है। हालांकि अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा कि वो 1500 करोड़ रुपए का होता है या 500 करोड़ का होता है या वो खुलता भी है कि नहीं खुलता है। अब ये आने वाले समय में पता पड़ेगा उसका। सीहोर में जल की बहुत बड़ी समस्या है और सीहोर से ही नर्मदा निकलती है। आज तक क्या ऐसी समस्या रही है? आज तक जो नर्मदा का जल सीहोर नहीं आ पाया? देखिए, सीहोर वासियों की विडंबना है कि सीहोर जिले से ही नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। बुधनी और नरसुल्लागंज से जो है नर्मदा नदी बहती है और सीहोर के नागरिकों को नर्मदा जल के लिए तरसना पड़ता। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने नगर पालिका चुनाव में आज से 10 वर्ष पूर्व इस बात की घोषणा की थी कि यहाँ पे शीघ्र ही नर्मदा का जल लाया जाएगा, मगर वो भी आज भी आधा अधूरा और कागजों तक ही सीमित रहा है। तो यहाँ पे एक समस्या बड़ी है नर्मदा जल की। शिवराज सिंह की घोषणा के बाद भी यहाँ पे अभी नर्मदा का जल नहीं पहुँचा है। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको लाडली बहना का लाभ मिल पाया है कि नहीं। जी मैम, लाडली बहना योजना का आपको लाभ मिला है? अरे हमें कहाँ से मिलेगा यार। तो शिवराज सरकार से आप वैसे हमारी नॉलेज में जो है, जो हमारे मेड सर्वेंट्स वगैरह हैं, हमारा स्टाफ है हॉस्पिटल का, उन लोगों के सबका उनका कहना है कि हाँ मिलता है। शिक्षा को लेकर कितना ज़्यादा बेहतर काम शिवराज जी कर रहे हैं? शिवराज जी कितना बेहतर कर रहे हैं ये तो नहीं कह सकती, बच्चे कितने फर्टाइल हो रहे हैं, हाँ, लेकिन शिक्षा के विभाग में ये है कि सब लोग पढ़ाई की तरफ प्रेरित तो हो रहे हैं। रोजगार को लेकर देखिए, रोजगार भी है ही सबके पास। यदि आप में ही ईगो है कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो कैसे पॉसिबल है? काम है। आज हमारे मंदिर ही इतने बन रहे हैं कि मंदिर में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सीखो कमाओ योजना को लेकर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लाए हैं एक युवाओं के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना लाडली बहना का लाभ मिला? नहीं, हमारे को भी लाडली बहना क्यों मिलेगा? हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग संपन्न हैं इसलिए हमको नहीं मिलेगा। और जो सीखो कमाओ योजना का तो 100% पब्लिक को फायदा मिल रहा है। लोग अपनी ईगो और अपने स्टेटस को इशू बना रहे हैं, इसलिए उसका फायदा नहीं उठा रहे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं बेरोजगारी को लेकर कितना ज़्यादा यहाँ अभाव है। आइए जानते हैं कि कितना रोजगार मिल पा रहा है। रोजगार तो कुछ भी नहीं है आज के समय में। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस बार कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? ये तो सभी लोगों के ऊपर है, डिपेंड करता है कि कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे। वैसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारे साथ और भी हैं, आइए जानते हैं कि शिक्षा को लेकर कितना कुछ नया बदलाव मध्य प्रदेश में और सीहोर में देखने को मिला। मध्य प्रदेश की तो बात नहीं करूंगा, मगर सीहोर में शिक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आज सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी गृह जिले से हैं और आज देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर चाहते वो तो यहाँ पर एक एजुकेशन हब
कि ऐसी व्यवस्था कर देते जिससे आज यहाँ के जो स्टूडेंट हैं आज उनको अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है और काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है। बेरोजगारी को लेकर आइए हमारे साथ युवा हैं। सीखो कमाओ योजना के बारे में आप बताएं। देखो, सीखो कमाओ योजना है, मुख्यमंत्री द्वारा अच्छी योजना है, चालू हो रही है, सीखेंगे भी सही, पैसा भी मिलेगा, योजना अच्छी। अब एकदम अपन चाहें कि एकदम ही सब चालू हो जाए, एकदम चालू नहीं होगा, धीरे धीरे चालू होगी। चालू हो रही है, कुछ लोगों को मिल रही है धीरे धीरे, जो उसमें आ रहे हैं प्रशिक्षण में चल रही है। वर्तमान में विधायक सुदेश राय जी, कितना विकास सुदेश राय जी द्वारा हो रहा है सीहोर में? सुदेश राय जी द्वारा इतना विकास हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। अब मतलब जो जनता उनको जवाब देगी 2 महीने बाद चुनाव में। पिछली बार 20,000 जीते थे, अब 51,000 वोट से माननीय सुदेश राय जी जीतेंगे। इस बार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? कमल ही खिलेगा, फिर भाजपा फिर कमल। युवाओं का कहना है फिर कमल ही खिलेगा। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का। हमारे साथ एक युवा है, सीखो कमाओ योजना के बारे में क्या कहती हैं आप? जी फिर से बोलिएगा। सीखो कमाओ योजना है, शिक्षा को लेकर कितना बेहतर काम शिवराज सिंह जी कर रहे हैं? वो तो जितनी भी योजना निकाले वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को सतर्क रहना चाहिए, किस हिसाब से उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। सब उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे पढ़ते हैं और क्या करते हैं, कैसे अपना भविष्य उज्जवल करते हैं। शिक्षा का स्तर कैसा है मध्य प्रदेश में? शिक्षा का स्तर तो बेहतर है, लेकिन गरीबों को शिक्षा मिलना, उनको इसके लिए जागरूक करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सीएम राइज स्कूल भी मध्य प्रदेश में शिवराज जी की एक नई योजना है, उसमें गरीबों को बेहतर शिक्षा के बारे में, बेहतर शिक्षा मिलेगी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? बेहतर शिक्षा मिलेगी, ये तो बहुत सही काम है जो वो कर रहे हैं, लेकिन कई लोग रहते हैं जैसे गरीबों के घर में ये रहता है ना कि बच्चों को पढ़ाना अभी भी कहीं पे नहीं माना जाता कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस हिसाब से उनको पहले जागरूक करना चाहिए, उसके बाद में। तो हमने तमाम मुद्दों पर बात की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का सामने आया है। कैमरा पर्सन इकबाल जी के साथ शशांक दीवान, दंगल टुडे, सीहोर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.